नमस्कार। आज़ादी के 75 वर्ष, भारत की आज़ादी 1947 में मिली थी। उसमें नेताजी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 को हुआ था कटक में। नेताजी के जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। आज मैं जिस पहलू के साथ उनको लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उनका वह पहलू है कि उन्होंने 1920 की सिविल सेवा परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। आज़ादी के इस अमृत काल में नेताजी के विषय में हमारे युवाओं को विशेष तौर पर जानना ही चाहिए, क्योंकि उनके जीवन का प्रत्येक क्षण हमारे लिए, युवाओं के लिए, समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं ओपी सिंह आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेताजी ने 1920 में सिविल सेवा परीक्षा चौथे स्थान को प्राप्त करके और हासिल की थी, सफलता उसमें प्राप्त की थी। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। नेताजी के पास कौन कौन से विषय थे, नेताजी को किस किस तरह की परेशानियां, कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ी, उस समय की परीक्षा पद्धति किस प्रकार की थी, आज उन सभी विषयों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि और भी अन्य वीडियो तक आपकी एक्सेस, आपकी पहुँच होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सन 1897 23 जनवरी का वह दिन जब नेताजी का जन्म कटक में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने वकील थे। कटक में ही उनकी बड़ी अच्छी लीडिंग प्रैक्टिस थी। वो एक लॉयर थे, श्री जानकी नाथ बोस। और नेताजी के कई भाई बहन थे। उनकी माँ प्रभावती थी, जो एक धार्मिक महिला थी। नेताजी में उन्होंने काफ़ी गुणों का संचार किया था। उनके जीवन पर उनकी माँ का बड़ा प्रभाव था। उसके बाद वहीं पर मिशन स्कूलों में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। 2 मिशन स्कूलों में उन्होंने पढ़ा। वहाँ उनके गुरु माधव दास काफ़ी प्रभावशाली थे और उन्होंने नेताजी के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में नेताजी पढ़ने के लिए गए और 1913 से 1916 के बीच में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसकी कहानी बड़ी रोचक है और बड़ी प्रेरणादायक भी है। इसके पश्चात नेताजी ने सन 1919 में एक क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो सितंबर सन 1919 में ही ब्रिटेन में कैम्ब्रिज चले गए अध्ययन के लिए और तब 1920 में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी की और पास की। परीक्षा उस समय किस प्रकार से आयोजित की जाती थी, आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय एक ही मुख्य परीक्षा हुआ करती थी, वही रिटन परीक्षा होती थी और उसमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट उस समय नहीं होती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1979 में 1979 में प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न आरंभ किया गया था और 1978 में ऑप्शनल दी गई थी। सर सीसी देसाई लिखते हैं कि इन विषयों का अध्ययन उन्होंने कलकत्ता में रहते हुए किया था, लेकिन कुछ गहराई में नहीं किया था, इसलिए वो विषय उन्हें बड़ी गहराई में उनका अध्ययन करना पड़ा और परिणाम यह हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को परीक्षा पास करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह से अध्ययन किया, सर सीसी देसाई ये बात लिखते हैं
कि उन दिनों में सुभाष को कहीं भी बाहर घूमने फिरने के लिए ले जाना काफ़ी उनके लिए कठिन होता था। इन दोज डेज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू टेक सुभाष इवन फॉर ए शॉर्ट वॉक, यानी वो पूरे समय अपने अध्ययन में खोए रहते थे। उन्होंने नोट्स बनाए, उन्होंने किस तरह से मनन करते थे, 24 घंटे दिन रात वो उनको एक ही धुन सवार थी। यहाँ आपको बता दूं कि उनके अपने पिता श्री जानकी नाथ बोस के अरमानों को पूरा करने के लिए उन्होंने परीक्षा पास की थी और उनका उसमें इंटरेस्ट कोई खास नहीं था। हाँ, एक और बात है कि सुभाष चंद्र बोस जिस समय उन्होंने फॉर्म भरा था उस समय उनकी एज ओवर होने ही वाली थी। उस समय सिविल सर्विसेज परीक्षा की हायर एज लिमिट 23 हुआ करती थी। 1991-92 में एक कमीशन की सिफारिश, एचिसन कमीशन था, उसकी सिफारिश को मानते हुए सरकार ने हायर एज लिमिट 23 कर दी थी। परीक्षा अभी भी लंदन में ही, इंग्लैंड में ही आयोजित होती थी, भारत में परीक्षा आयोजित अभी नहीं होती थी। तो जिस समय नेताजी ये अध्ययनरत थे, अध्ययन को उन्होंने किस तरह से पूरा किया, उनके पेपर्स हैं, उनके जो सहपाठी हैं, एक तो सर सीसी देसाई हैं, एक दिलीप कुमार रॉय हैं, वो उनके बारे में काफ़ी कुछ रोचक जानकारियाँ देते हैं। और इस तरह के अध्ययन के बिना सफलता नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वहाँ पर जो भी परीक्षा का पैटर्न था, पद्धति थी, सब कुछ ब्रिटिश प्रोफेसर्स ही उसे निर्धारित करते थे। और कैम्ब्रिज का जो स्टैंडर्ड था पढ़ाई का, वहाँ के जो लेवल था स्टडीज़ का, वो बहुत ज़्यादा हाई था। हालांकि कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज और जो क्रिश्चियन कॉलेज में जहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी ने पढ़ाई की थी, तो वो भी अपने आप में काफ़ी अच्छे जाने माने यहाँ संस्थान माने जाते थे। लेकिन फिर भी उन्हें काफ़ी कुछ आगे गहराई में अध्ययन करना पड़ा और परिणाम ये हुआ कि उन्होंने चौथी रैंक हासिल की। अब असली बात इसके बाद शुरू होती है। सुभाष चंद्र बोस ने रैंक हासिल तो कर ली और उसके बाद उनके मन में एक तरह से एक किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ गई थी, यानी मैं ये करूं या ना करूं। उनका जो मन था वो तो भारत माता की सेवा करने के लिए ललायत था। उनका हृदय पूरी तरह से भारत माता के लिए समर्पित था। उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस थे और शरद चंद्र बोस की बात वो बहुत ज़्यादा मानते थे। पिता से तो वो काफ़ी डरते भी थे और उनसे ज़्यादा संवाद नहीं होता था। शरद चंद्र बोस ने उन्हें समझाया। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि मैं सिविल सेवा से त्यागपत्र देकर भारत की आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो जाऊं। और उन्होंने जब वो अपनी इस मन स्थिति को समझ नहीं पाए या उसे डिसाइड, कोई निर्णय नहीं कर पाए, तब उनकी मदर ने उनको इसमें कहा कि सुभाष, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें अच्छा लगे वही तुम करो। और इस तरह से उन्होंने लिखा है। माँ के प्रति तो उनका जो लगाव था, प्रेम था, वो सब जानते हैं। और माँ और परिवार को, सबको वो जीवन भर उनसे जुड़े रहे। तो माँ की बात उन्होंने स्वीकार की और उन्होंने एक तरह से लिखा कि जो माँ ने जब पत्र लिखा तो मेरा मन बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए। एक भारत माता तो वो है जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है और एक तरफ, दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत है। तो मुझे या तो मैं ब्रिटिश हुकूमत की सेवा करते हुए ऐशो आराम की ज़िंदगी जी के अपना वक्त काटूं, और दूसरा ये है कि भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए मैं संघर्ष में जुड़ जाऊं। इसी को ध्यान में देते हुए उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो उस समय मॉन्टेग थे, उनको अपना त्यागपत्र समर्पित कर दिया था और फिर वो 1921 में भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके जीवन से युवा और समस्त भारतवासी, खासतौर से युवा, काफ़ी प्रेरणा ले सकते हैं। खासतौर से सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो अपीयर होने वाले छात्र हैं, उनको काफ़ी इससे सीखने को मिल सकता है। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।